सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, योगीराज कृष्ण भगवान की जय हो, बालजती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गणपति आदमनाई का मैं सुमरू शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवा। गणपति आदमनाई का मैं सुमरू शारदे माँ, सुमरू शारदे माँ, सुमरू शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवा। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने गुरुदेव भगवान की जय। तीन देव हरियाणा चरण देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सत्य दरबार की जय। गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो जिन्हें दिए संस्कार, फिर होया प्रभु से प्यार। अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो जिन्हें दिए संस्कार, फिर होया प्रभु से प्यार। तीन देव हरियाणा चरण देखने वाले भाई सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो वही ना, तो हम साधु हैं ना हम संत हैं। साधु संत बहुत बड़ी चीज़ है, जो सब चीज़ों कर दे अंत उसका नाम है संत। साधु संत बहुत बड़ी ताकत है, ये इनके पास तो भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति होती है। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, ये तो बहुत बड़ी ताकत है ना भाई, इनके पास तो भगवान की रूहानी ताकत है, ईश्वर की शक्ति है। ये तो जहाँ भी चरण टेक दें उड़े पोबारा हो जा, बोले सच्चे दरबार की। इनके तो हर एक शहर के अंदर आश्रम है, देश विदेशों के अंदर आश्रम है। साधु संत बहुत बड़ी ताकत हो, भगवान उनमें रहता हुआ भगवान में रहते हैं, तो उनका मुकाबला हमारे से क्या भाई, हमारा किसी से मुकाबला नहीं। हम तो एक छोटे से भगवान के भगत हैं, जैसी प्रेरणा मिलती है वहाँ से आप लोगों के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। हम तो एक छोटे से भगवान के भगत हैं, भगवान की भक्ति करते हैं भाई, जैसी प्रेरणा मिलती है आप लोगों के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। संतों की नकल कौन कर सका है, साधु संतों की नकल कौन कर सका, ये तो भारत के हाईकमान है ना। इनके अंदर तो परमात्मा की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, रूहानी ताकत है। ये परमात्मा में रहे, परमात्मा इन में रहे, ये तो बहुत बड़ी ताकत है ना भाई। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, इनके तो हर एक शहर के अंदर आश्रम है, देश विदेशों के अंदर आश्रम है। अपने भारत के जितने भी साधु संत हैं, इनके हर एक शहर के अंदर आश्रम है, देश विदेशों के अंदर भी आश्रम है। जहाँ भी जाते हैं वहीं लोग इनको पलकों पे बिठा लें। तो संत बहुत बड़ी ताकत हो गई, जो सब चीज़ों का कर दे अंत उसका नाम है संत। इनको कोई लाग लपेट नहीं रहती किसी की भी, साधु संतों को कोई भी लाग लपेट नहीं रहती किसी की, आज़ाद हो। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। युवापुर हम गृहस्थ परिवारों के अंदर रहते हैं। भलाए हम साधु संतों की तरह रहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में हाँ। तो गृहस्थी आदमी को सब चीज़ों की लाग होती है, अपने देवता की हो है, गुरु की हो है भाई, अमावस काटते हैं तो सब चीज़ों की लाग होती है। लेकिन ये संत होते हैं ना, इनकी तो भगवान से आत्मा मिल गई, इनके दर्शन कर लिए, इनको कोई लाग लपेट नहीं रहती किसी भी चीज़ की। ये सुदामा सुदामा भगत था धन्ना जाट, उसको भगवान के दर्शन होने के बाद उसको के लाग लपेट रही, फिर वो दीवा बाती किसकी लावा, किसकी पूजा कराए भाई। फिर जब भगवान के दर्शन हो गए धन्ना जाट ने, धन्ना भगत ने, फिर वो किसके लिए दीवा बाती लावा, किसकी पूजा करा, किसकी जोत लागे बताओ। जब भगवान के दर्शन हो गया आमने सामने, सीधी मुलाकात हुई, दिलों से दिल की बात हुई, फिर किसकी पूजा करा भाई वो। तो संत होते हैं ना, ये भगवान के दूत होते हैं, सच्चे कपूत हैं, परमात्मा की गोद में बैठ के भगवान का सत्संग करते हैं। आपको हमारे को लगा ये व्यास गद्दी पे बैठे महाराज, लेकिन ये वास्तव में भगवान की गोद में बैठ के भगवान का सत्संग प्रवचन करते हैं। अपने भारत के जितने भी साधु संत हैं, कथा कथा करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, प्रवचन कराते हैं। ये भगवान की गोद में बैठ करके भगवान का सत्संग करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय।
अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये व्यास गद्दी पे बैठ के भगवान की गोद में बैठ के करते हैं सत्संग। आपको भारी को ऐसा दिखा है कि ये व्यास गद्दी पे बैठे हैं महाराज, लेकिन ऐसा नहीं। ये परमात्मा की गोद में बैठे हैं, हमारे को दिखाई नहीं देता। वो आँखें चाहिए देखने के लिए। इन साधु संतों को पहचानने के लिए वो आँखें चाहिए, हम पहचान नहीं सकते। हम वहाँ तक पहुँचे नहीं जो हम अपने देश के साधु संतों को पहचान लें, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। बहुत बड़ी ताकत हो, रूहानी ताकत हो, इनके पास ईश्वर की शक्ति, भगवान की ताकत हो है। भगवान की भक्ति के लिए कोई कोई पहुँचा है, उसके लिए पेपर बहुत अच्छे देने पड़े हैं। देवता की भक्ति के लिए, गुरु की भक्ति के लिए आदमी पहुँच सका है। कितने बड़े से बड़ा काम हो उसके अंदर है ना। देवता के भगत भी मिल जाएंगे 1500, गुरु के भगत भी मिल जाएंगे 1500, लेकिन भगवान का भगत कोई कोई पावा है। बोले सच्चे दरबार की जय। परमात्मा का भगत, भगवान का भगत कोई कोई पावा है, क्योंकि उसके लिए पेपर बहुत अच्छे हैं। टेस्ट को नहीं पाटे जाते, उसके लिए पेपर बहुत अच्छे हैं। थोड़े पेपर अच्छे हैं, वो पेपर को नहीं पाटते, इसलिए उल्टे भाग जाओ हैं। बोलो सत्य दरबार की जय। अपने गुरुदेव भगवान की जय। परीक्षा थोड़ी अच्छी है। भगवान का भगत बनने के लिए, ईश्वर का भगत बनने के लिए वहाँ पर पेपर थोड़े अच्छे हैं। वो टेस्ट और पेपर को देख के वापिस भाग जाओ, कई तो पेपर देते को नहीं। तो इसीलिए कितने बड़े से बड़ा काम हो आपका। ईश्वर का भगत, भगवान का भगत 2 पा जाएंगे, 1 पा जाएगा, 3 पा जाए मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, वो भी ढूंढने से पाएंगे, ना तो मिलते नहीं। आपका गांव कितना भी बड़ा हो, आपके गांव के अंदर ईश्वर के भगत, भगवान के भगत 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, बहुत मुश्किल से ढूंढने से पाओगे वो भी। लेकिन गुरु के भगत हजारों मिल जाएंगे। गुरु के भगत आपके गांव में 50, 60, 100 मिल सके हैं। 400, 500 देवता के भगत भी मिल जाएंगे, जो देवताओं को मानते हैं। हजारों भगत देवताओं को पूजा पाठ करने वाले मिल जाएंगे। गुरु की पूजा पाठ, गुरु को मानने वाले भी आपके गांव में 50, 100 मिल जाएंगे। लेकिन ईश्वर का भगत, भगवान का भगत आपके गांव के अंदर 1 मिल जा, 2 मिल जा, बहुत मुश्किल से मिलेगा ढूंढने से, क्योंकि वहाँ की चढ़ाई बहुत ऊंची है। वहाँ की चढ़ाई बहुत ऊंची है, वहाँ पर तक कोई कोई बिरला जावे माई का लाल। बोलो सच्चे दरबार की, वहाँ की चढ़ाई बहुत ऊंची है। छठी का दूध याद आ जाए। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान की चढ़ाई बहुत ऊंची है भाई, छठी का दूध याद आ जाए। उसके पेपर बहुत अच्छे हैं, वहाँ तक कोई कोई पहुँचा है। उस लाइन का कोई पूरा प्रोफेसर मिल जाए, पहुँच सका है। अगर उस लाइन का कोई टीचर या प्रोफेसर नहीं मिलता तो वो नहीं पहुँचा जाएगा, क्यों? गुरु चाहिए। वहाँ पर जाने के लिए गुरु चाहिए, पर वो भी पूरा हो। कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। केवल पैसा कमाने वाले तो हजारों मिल जाए भाई, अपना जेब भरने वाले। लेकिन जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दे, भगत को भगवान से मिला दे, आत्मा को परमात्मा का मिलन करवा दे, भगत को भगवान से मिलन करवा दे, वो बहुत कम मिले। किसी का जोड़ा मिलवाना कितना पुण्य का काम है। मान लो किसी का जोड़ा मिलवा दिया आपने, किसी गरीब की शादी करवा दी वो, तो एक जोड़ा मिलवा दिया आपने भाई, आपकी लड़की मौज करेगी सारा दिन, तो कितना पुण्य का काम है। इसी तरह से आत्मा को परमात्मा से मिलन करवा दे, भगत को भगवान से मिलन करवा दे, तो ऐसा प्रोफेसर, ऐसा टीचर मिलता नहीं भाई। फीस ले जे मिल रहे आटे, अभी हम फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा प्रोफेसर और टीचर मिलता नहीं जो आत्मा को परमात्मा का मिलन करवा दे, भगत को भगवान से मिलन करवा दे, वो नहीं मिलता भाई। बड़ा सच्चा दरबार की। कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। वो चीज़ ना मिलती। ये पहले के साधु संत थे भाई। गोरखनाथ है, मस्तनाथ है, हरिदास है, साईं बाबा है, खाटू श्याम है, गोगा पीर महाराज है, श्याम बाबा है, खाटू श्याम है, गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास। ओहो, जमीन में बैठ कर धरती में पेड़ों नीचे ज्ञान दे लोगों को भाई। जमीन में धरती पर आसन बिछाकर पेड़ों के नीचे बैठ कर ज्ञान देगे भाई। बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे तोड़ पाड़ के भाई। वो कैर का पेड़ आज भी है बाबा के डेरे में, धूनी के ऊपर कैर का पेड़
आज भी हरा है वो पेड़। जब से जन्म लिया जब से देखते हैं वो पेड़ पेड़ कैर का पेड़ है ना, जो टींट लगते हैं धूनी के ऊपर, आज भी हरा पेड़ है। तो ये पहले के बाबा थे ना, ये पेड़ों के नीचे बैठ के ज्ञान देंगे भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। इतना इतना गहरा खड़ा हुआ था पहले उसमें है ना जो पक्का करके ऊंचा कर दिया वो बाबा ने। वो कैर का पेड़ आज भी है, हरा पेड़ बिल्कुल। सीजन में टींट लगा, कोई पक जाते हैं, मीठे भी हो जाए, कलर लाल पीला हो। तो पहले के साधु संत थे ना ये, मतलब पेड़ों के नीचे बैठ कर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के बीच का, नीम करोड़ी बाबा, नीम के पेड़ के बीच। तो पहले के जो बाबा थे ना, ये पेड़ों के नीचे बैठ के ज्ञान देंगे भाई। साईं बाबा, गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास, ओहो, गोगा पीर महाराज, खाटू श्याम बाबा, नित्यानंद महाराज, वो आज भी वो पेड़ है। नित्यानंद महाराज आज भी वो पेड़ है वहाँ पर, जो बैठने का है ना, कमाल है। पेड़ों के नीचे बैठ के ज्ञान देंगे, जमीन पर। धरती माता से बड़ा क्यों? पूरी पृथ्वी पे जीव जंतु पशु पक्षियों का पेट भरने का जो काम करती है, धरती माता से बड़ा क्या है भाई? तो वो चीज़ नहीं मिल रही भाई। कोई बुरा मानने की बात नहीं, वो चीज़ नहीं पाऊंगा। बोलो सत्य दरबार की। इनके तो सपन में भी अगर 2 मिनट भी झलक दिख जाए बाबा की, तो 7 जन्म सुधर जाए। वो गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास, साईं बाबा, ओहो, गोगा पीर महाराज, श्याम, खाटू श्याम बाबा, इनकी तो सपने में भी अगर 1 सेकंड 2 मिनट भी झलक दिख जा, तो 7 जन्म सुधर जा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये चीज़ ना पाऊंगा। वो कबीरदास, रविदास, तुलसीदास महाराज था, कहते हैं दादू नानक रविदास संत कबीरा, इन चारों का एक शरीरा। दादू नानक रविदास संत कबीरा, इन चारों का एक शरीरा। ये दिखने में अलग अलग नाम है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक हैं। इनके पास भगवान की शक्ति, रूहानी ताकत है, ईश्वर की पावर है। तो ये दिखने में नाम सबके अलग अलग हैं भाई। यो गोरखनाथ बाबा है, यो मस्तनाथ है, यो हरिदास है, यो साईं बाबा है, यो नित्यानंद महाराज है, ये गोगा पीर महाराज है, ये खाटू श्याम बाबा। इनके नाम अलग हैं, लेकिन यह चीज़ एक है। इन सब के पास रूहानी ताकत है, भगवान की शक्ति। अपनी अपनी स्टेट के सीएम है सारे। इनके पास रूहानी ताकत है, भगवान की शक्ति है। जिसका भी कार्य काम करें, परिपूर्ण काम करें, पूरा काम करें, आधा नहीं छोड़ते कतई भी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। भगत इनमें रहते हैं, ये भक्तों की आत्मा में रहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये भक्तों में रहते हैं, भगत इनमें रहते हैं। एक जी होता है भक्तों का, इनका आप राम तो एक सामान्य है भाई। आप राम तो सामान्य है, एक दाल रोटी खावा भगवान के गुण गावा। आप राम तो सामान्य है, एक साधारण है भाई। दाल रोटी खावा प्रभु गुण गावा। पालक पनीर मटर पनीर देगा दी बनाया भाई 10 साल 6 महीने में, दिवाली दशहरे में। बड़ा सच्चे दरबार। तो आप और हम तो एक साधारण भगत है भाई। दाल रोटी खावा भगवान के गुण गावा। तो लेकिन ये रूहानी मंडलों में रहते हैं। आप और हम तो साधारण बिल्कुल सामान्य भगत हाँ। दाल रोटी खावा प्रभु गुण गावा, लेकिन इनके पास बहुत बड़ी ताकत है। खिचड़ी दलिया खावा, खिचड़ी। आप और हम तो सामान्य खिचड़ी दलिया का ही भोग लगा दे हाँ भगवान का, ये प्रभु आज तो ये बनी कर मैं। बोलो सबसे दरबार की। वो भोजन स्वीकार कर ले। धन्ना जाट की बाजरे की रोट खा गया, हमारी खिचड़ी नहीं लावा भोग। बोलो सत्य दरबार की। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। तो कहने का भाव यह है भाई, आप और हम तो एक सामान्य साधारण भगत हैं, लेकिन ये देवता है ना, ये भक्तों की आत्मा में रहे, भगत इन में रहे। इनका तो एक जी है, रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास, साईं बाबा, खाटू श्याम, गोगा पीर, श्याम बाबा, नित्यानंद महाराज, दादा साधु वाला।
इनका तो एक जी है आत्मा, इनकी आत्मा परमात्मा से भगवान से मिली, इनका तो एक जी है कति भाई। ये परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा ही मिल रहा है, पूरा पर्चा दें 100%। सच्चिदानंद भगवान की जय। मुझे कौन जानता था आपका नाम लेने से पहले, मुझे कौन मानता था आपका नाम लेने से पहले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मुझे कौन जानता था आपका नाम लेने से पहले, मुझे कौन मानता था आपका नाम लेने से पहले। तो अपनी भी जो एक पहचान बनी है छोटी सी थोड़ी सी, एक देवता का नाम लेने से बनी है भाई, भगवान का नाम लेने से बनी है, देवता का नाम लेने से बनी है। अपने गुरुदेव का नाम लेने से, देवता का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से पहचान बनी। न तो कौन जानता था अपने। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो देखो देवता बड़े होते हैं भाई, देवताओं का नाम लेना चाहिए। मैं तो सभी से हाथ जोड़े नम्र निवेदन प्रार्थना करूँ कि देवता बड़े होते हैं, इनका जीवन में कभी निरादर नहीं करना चाहिए। ये किसका लें भाई। देवता का नाम लेना चाहिए। देवता का नाम लेते 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 एक दिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, वो हमारे को इतने बढ़िया गजब के साधु संतों से मिला हुआ, सीधी बात करा देगा, मुलाकात करा देगा, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवता की भक्ति करते 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 जब उस लाइन का होगा ना, आपको एक दिन उससे सीधा मिलवा देगा वो। आपकी आमने सामने बैठ के बात होगी, सीधी मुलाकात होगी, ऐसे साधु संत भक्तों से आपकी मुलाकात करा देगा वो देवता। भाई ये आदमी पाखंड में नहीं गिरेगा। ये साधु संत आपको पाखंड में नहीं गिरेगा, एक नंबर का ज्ञान देगा। ऐसे भारत के अंदर जो विद्वान महापुरुषों को ना, उनके पास आपका देवता अपने आप ले जाएगा। कहते हैं राम से हमारा काम किसी के माँ का है, कोई न कोई माध्यम बनता है, कारण बनता है, भगवान स्वयं नहीं आता, लेकिन वो अपने गण भेजता है, उनकी आत्मा में बैठ के बोलता है। अपने देश के साधु संत हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, भगत हैं, इनकी आत्मा के अंदर बैठ के वो बोलता है, कोई न कोई कारण माध्यम बनता है। कहते हैं राम से हमारा काम किसी के माँ का है। कोरोना टाइम में एक पुलिस वाला आने वाले अंकल जी, बीमारी बहुत भयंकर चल रही है, और आप हमारे पिता की उम्र के हो, बड़े हो, आप हमारे है ना। नादान सा पुलिस वाला था, कहने लगे आप घर में बैठ के भजन करो, दुकान बढ़ा दो। कोरोना टाइम में अब घर में बैठ के अपना भजन करो, ऊपर से आदेश आए कि हम सबकी दुकानें थोड़ा बढ़ावा जी, थोड़ा सा सुबह शाम दूध का टाइम खोलो, बीमारी हैवी चल रही है। तो ऐसा मतलब वो, तो पुलिस वाले की आत्मा में बैठ के बोल गया, बोलो सच्चे दरबार की जय। पुलिस वाले की आत्मा में बैठ के बोल गया, बता गया अजी घर में बैठ के भगवान का भजन करो। इस टाइम ठीक नहीं चल रहा माहौल, बोल। तो उसका पता लगा हो किसकी आत्मा में बैठ के बोल जा, कोई पता नहीं चलता भाई। जर जर कण कण पत्ते पत्ते में उसकी महिमा है। दुकान बढ़वा गया उस टाइम कोरोना टाइम में, कह अंकल जी घर बैठ के भजन करो, अपना दुकान बढ़ा दो। सबके ऊपर से आदेश हम सबकी बढ़वा रहे हैं, जितनी लंबे टाइम खोलें तो बीमारी का जोर ज़्यादा है, सबकी दुकानें बढ़वाते गए। बड़ा सत्य दरबार की। तो उसकी आत्मा में बैठ के बोल गया भाई कि भगवान का भजन करो। तो इसका नहीं पता ये किसकी आत्मा में बैठ के उपदेश दिया जा भाई, छोटी कन्या के रूप में बोल जा भाई। वो बहुत बड़ी शक्ति है देवताओं की, न जाने किस रूप में ये उपदेश देगा हमारे को, चला जा कोई समझ में नहीं आवा। एक रिक्शा वाला, तांगे वाला, रेडी वाला, खिचड़ी वाला, बग्गी वाला, झोटे वाला, तांगे वाला, पहाड़ी, न जाने किसकी आत्मा में बैठ के कोई बात ऐसी बता जा जो आपके 7 जन्म सुधर जा, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। जर जर कण कण पत्ते पत्ते में भगवान की महिमा है। पुलिस वाला बन के आत्मा में बैठ के उपदेश देगा भाई, कहने अंकल जी घर में बैठ के भजन करो। हमारे को ऊपर से आदेश आ रहे, ऊपर का क्या मतलब, सुप्रीम पावर के आदेश आ रहे। कहने लगा जी हम तो ड्यूटी करा, हमारे ऊपर से आदेश आ रहे हैं। ऊपर का क्या मतलब, ऊपर का मतलब भगवान, उनका हाई कमान,
और आप बैठ के भजन करो। ये बात बोल गया, हम तो बात को पकड़ गए भाई। अब किसकी आत्मा में बैठ के कौन बोल गया? बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। ऊपर का जो उसने नाम लिया ना कि ऊपर से आधे सारे, तो ऊपर तो भाई सर्वशक्तिमान भगवान है, और कहने लगा भजन करो। यह बात भी निकलेगी उसकी आत्मा से। तो जर जर कण कण पत्ते पत्ते में उसकी महिमा है। नहीं जाने वो किसकी आत्मा में बैठ के कब बोल जाए, 1 मिनट में खेल कर जाए, पता भी नहीं लगा आपको। सर्वशक्तिमान हो, जर जर कण कण पत्ते पत्ते में उसकी महिमा। ये सुबह शाम ये चिड़िया बोलती हैं, चचाटती हैं, तो ये भी कुछ कहती हैं। कोई चिड़िया कोयल बोलती है, कोई बोलते हैं पक्षी बोलते हैं, तो ये भी कुछ कहते हैं। उसको पकड़ने वाला चाहिए। बोलो सत्य दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। सुबह शाम पशु पक्षी बोलते हैं, तो ये कुछ कहते हैं। उस वाणी को पकड़ने वाला चाहिए। बोलो सत्य दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी।